हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक आवर यूट्यूब चैनल हनीबी क्लासेस। फ्रेंड्स, आज हम करेंगे सीटेट पेपर 2 से रिलेटेड एसएसटी के क्वेश्चन, जिसमें भी हमारे सिविक्स से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे। और अगर आपको सेशन पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। और इस सेशन की पीडीएफ आपको हनीबी क्लासेस टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। तो चलिए देखते हैं अपना पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। ए सहभागिता, बी विवादों का समाधान और सी समानता तथा न्याय। उपयुक्त में से कौन सी लोकतांत्रिक सरकार की विशेषता है? तो आपको पता है फ्रेंड्स कि भारत में कौन सी सरकार है? लोकतांत्रिक सरकार है। लोकतांत्रिक सरकार को हम आजकल प्रतिनिधित्व सरकार भी कहते हैं, जिसमें क्या होता है, जिसमें हम जो है एक इनडायरेक्ट रूप पे, एक अप्रत्यक्ष रूप से अपने प्रतिनिधियों को चुनते हैं और वो हमसे रिलेटेड हमारी समस्याओं का समाधान के लिए क्या बनाते हैं? रूल्स बनाते हैं। तो बोल सकते हैं। तो इसमें पूछा है कि इन तीनों में से कौन सा सही है? तो ऑप्शन फर्स्ट है ए तथा बी, सेकंड बी तथा सी, और सी ए तथा सी, और फोर्थ ए बी एंड सी। तो आपको पता है लोकतांत्रिक सरकार में हम सहभागिता भी लेते हैं, एक कहीं ना कहीं हम अप्रत्यक्ष रूप से उसमें सहभागिता लेते हैं। लोकतांत्रिक सरकार में हम विवादों का समाधान करते हैं, और मतलब अगर कोई विवाद चल रहा है तो हम उसमें आपस में निपटाते हैं। समानता तथा न्याय, और ये हमें अच्छे से पता है कि भारत में जो है सभी व्यक्ति समान है, सभी को एक जैसा न्याय मिलता है, चाहे वो किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो। तो फ्रेंड्स, आपको पता चला कि हम एक लोकतांत्रिक सरकार में हमारी जो जितने भी व्यक्ति हैं उन सबकी सहभागिता रहती है, विवादों का समाधान समाधान किया जाता है। और जो है सरकार की नज़र में सभी इक्वल है, सभी समान है, उनको किसी भी बेसिस पे हम अन्याय नहीं कर सकते। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा होगा इसका फोर्थ, कि लोकतांत्रिक सरकार की ये सारी विशेषता है। तो चलिए, आई होप आपको ये समझ आया हो। तो चलिए अपना सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन है हमारा, संवैधानिक उपचार का अधिकार के अंतर्गत, मतलब संवैधानिक उपचार का अधिकार पूछा है आपसे कि संवैधानिक उपचार का अधिकार जो है उसमें क्या होता है। तो पहला है, केवल भाषाई अल्पसंख्यक समुदायों को ये अधिकार दिया गया है कि यदि वे समझते हैं कि संविधान में दिए गए उनके सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकारों का राज्य द्वारा उल्लंघन किया गया है, तो वे अदालत जा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आपको पता है संवैधानिक उपचार के अधिकार में केवल नहीं सभी को दिया गया है। तो दूसरा देखते हैं, केवल धार्मिक अल्पसंख्यक समुदायों को ये अधिकार दिया गया है कि यदि वे समझते हैं कि संविधान में दिए गए उनके सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकारों का राज्य द्वारा उल्लंघन किया गया है, तो वे अदालत जा सकते हैं। तो संविधान में सभी को दिया है, इसमें भी केवल आ गया। तीसरा है, सभी नागरिकों को अदालत में जाने का अधिकार है यदि वे समझते हैं कि राज्य द्वारा किसी एक राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांत का पालन नहीं हुआ है। या चौथा, यदि किसी नागरिक को लगता है कि राज्य द्वारा उसके किसी मौलिक अधिकार का उल्लंघन हुआ है, तो वह अदालत जा सकता है। तो फ्रेंड्स, इसका आंसर आपको पता होगा। आंसर इसका होगा फोर्थ, कि यदि किसी नागरिक को लगता है कि राज्य द्वारा उसके किसी मौलिक अधिकार का उल्लंघन हुआ है, तो वह अदालत जा सकता है। फ्रेंड्स, ये जो हमारे अधिकार हैं, ये जो रखे गए, ये जो है संवैधानिक उपचार का अधिकार, ये अनुच्छेद 32 में बताता है। और आपको पता है कि हमारे टोटल 6 अधिकार है, जिसमें हमारा समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, और चौथा संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी, और लास्ट हमारा संवैधानिक उपचार का अधिकार। इससे रिलेटेड एक और है कि जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हैं, उन्होंने इसे संविधान की आत्मा कहा है। तो चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लोकतंत्र में लोगों की सहभागिता पर दिए गए निम्नलिखित दो कथनों 1 और 2 पर विचार कीजिए और सही उत्तर का चयन कीजिए। इसमें बेसिकली लोकतंत्र के बारे में बोला गया है। पहला है, लोकतंत्र में सामाजिक आंदोलनों को संगठित करना सरकार और उसके कार्यों को चुनौती देने का एक तरीका है। मतलब जितने भी हमारे सामाजिक आंदोलन होते हैं, उसके जरिए हम क्या करते हैं, हम सरकार के जो भी अगर वो कानून लाती हैं और वो हमें लगता है कि हाँ इसमें हमें बदलाव की जरूरत है,
या फिर हम उससे सहमत नहीं होते तो वो लोग आंदोलन जो है वो एक तरीके से चुनौती का काम करते हैं। दूसरा है लोकतंत्र सभी लोगों को भागीदार होने की अनुमति देता है, लेकिन समाज के सभी वर्गों के लोग ऐसा करने में समर्थ नहीं होते। इसमें बोला गया है कि लोकतंत्र ने जो है सभी को जो है भागीदार होने का दिया है, लेकिन क्या है सभी वर्ग मतलब कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो अशिक्षित होते हैं, जो अपने अधिकारों को नहीं जान पाते, तो क्या होता है बेसिकली वो फिर पीछे रह जाते हैं। तो इसमें दोनों ही ऑप्शन सही हैं अगर देखा जाए तो इसका ऑप्शन होगा हमारा फोर्थ, ऑप्शन 1 और 2 दोनों सही हैं। फ्रेंड्स अगर आपको ये पसंद आए तो लाइक जरूर करें। चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा कार्य राज्य सरकार का है? ए सॉरी ऑप्शन 1 नई दिल्ली और वास्को डिमागा डिगामा के बीच नई गाड़ी चलाना। तो आपको पता है कि वास्को डिगामा तो एक व्यक्ति हैं जो केरल आए थे। दूसरा 1000 के नोट का नया डिजाइन लागू करना। तीसरा पाकिस्तान और बांग्लादेश के साथ शांतिपूर्ण से संबंध बनाना। और चौथा 10वीं कक्षा में बोर्ड परीक्षा को बंद कर। तो फ्रेंड्स इसका आंसर होगा हमारा, आपको पता है राज्य सरकार बेसिकली अगर मैं बात करूं तो सरकार को हमने 3 भागों में बांटा है। तो फ्रेंड्स अगर मैं सबसे पहले बात करूं सरकार का, तो सरकार वो होती है जो एक किसी क्षेत्र में रहने वाले लोगों के लिए निर्णय बनाती हैं। ठीक है, सरकार के 3 भाग हैं। पहला है स्थानीय स्थानीय सरकार, वो होती है जो एक स्थान में रहने के वाली होती जो एक स्थान में लोग रह रहे होते हैं उन पर नियम बनाती हैं। दूसरी होती है हमारी राज्य, जो एक राज्य मतलब जैसे मणिपुर और असम, इनके बीच में जो भी समझौते होंगे वो राज्य सरकार करेगी। और तीसरी होती है राष्ट्रीय, राष्ट्रीय होती है जो हमारी बाउंड्रीज को लेकर काम करती है। तो इसमें पूछा है राज्य सरकार, राज्य सरकार मतलब अभी मैंने बताया जैसे असम और मणिपुर के बीच में अगर कोई समझौता होगा तो वो राज्य सरकार का होगा। तो इसमें ऑप्शन होगा ए, क्योंकि नई दिल्ली और वास्को डिगामा कहाँ आए थे? केरल। तो नई दिल्ली और केरल के बीच जो नई गाड़ी चलाई जाएगी वो कार्य राज्य सरकार देखेगी। अगर मैं ऑप्शन बी की बात करूं तो इसमें पूछ बोला है 1000 के नोट का नया डिजाइन लागू करना, तो ये हमारा राष्ट्रीय का है। तीसरा है पाकिस्तान और बांग्लादेश के साथ शांतिपूर्ण संबंध बनाना, ये भी हमारा राष्ट्रीय है। और 10वीं कक्षा में बोर्ड परीक्षा को बंद करना, ये हमारा स्थानीय सरकार का काम है। क्योंकि सभी जो है सभी अगर आप देखोगे तो सभी क्षेत्र में क्या है अपने अपने बोर्ड है, जैसे यूपी बोर्ड है, राजस्थान बोर्ड है, दिल्ली बोर्ड है। तो ये हमारा स्थानीय सरकार का काम है। तो चलिए फ्रेंड्स आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा गठबंधन सरकार से अभिप्राय है। गठबंधन सरकार वो होती है जब पढ़ते हैं पहले। पहला है चुनावों के बाद किसी भी दल को स्पष्ट बहुमत ना मिलने की स्थिति में दो या दो से अधिक राजनीतिक दलों के बीच सत्ता की साझेदारी। मतलब क्या है कि मतलब वैसी सरकार होती है जिसमें किसी भी दल को किसी भी पार्टी को जो है बहुमत नहीं मिलता, और वो ऐसी स्थिति में क्या करती है दो या दो से अधिक जो दल हैं जो पार्टियां हैं वो मिलकर एक सत्ता की साझेदारी मतलब आपस में मिलकर उस सरकार को चलाती हैं। ऑप्शन सेकंड है हमारा कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच सत्ता की साझेदारी। ऑप्शन 3 है राज्य सरकार तथा पंचायती राज संस्थानों के बीच सत्ता की साझेदारी। ऑप्शन 4 है केंद्र और राज्य सरकार के बीच सत्ता की साझेदारी। तो इसमें हमारी सरकार जो है सरकार पूछा है गठबंधन सरकार वो होती है जिसमें अगर किसी पार्टी को बहुमत नहीं मिला है तो उस स्थिति में क्या करना है, क्योंकि हम दोबारा चुनाव तो नहीं करा सकते, तो उस स्थिति में हम दो या दो से अधिक पार्टियां मिलकर क्या करती हैं सरकार चलाती हैं। आई होप ये समझ में आया आपको। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा पटवारियों लेखापालों लेखपालों के कार्य की देखभाल निम्नलिखित में से कौन करता है? ये सीटेट सितंबर 2016 में पूछा भी गया है। पहला है तहसीलदार, दूसरा ग्राम पंचायत का सरपंच, तीसरा जिलाधीश और चौथा संबंधित क्षेत्र के पुलिस स्टेशन का एसएचओ। तो फ्रेंड्स अगर मैं बात करूं पटवारियों के पटवारी जो है किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तहसीलदार के प्रति। तो ऑप्शन होगा इसका 1 तहसीलदार। अगर मैं पटवारियों के काम की बात करूं तो ये क्या करते हैं, ये जमीन का जितनी भी गांव में होती हैं उन जमीन का रिकॉर्ड रखते हैं, उनमें कौन कौन सी जो है खेतियां की जा रही हैं वो लिखा जाता है।
और क्या कहते हैं, ये देखते हैं कि कौन से जो है, ये सरकार को भी बताते हैं कि किस क्षेत्र में कौन सी फसलें उगाई जा रही हैं। और ये जो है हमारे तहसीलदार के प्रति उत्तरदायी होती हैं, क्योंकि ये सारा काम जो है, जितना भी लेखा जोखा होता है, ये आगे चल के तहसीलदार को देते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भारत में असमानता का मुख्य कारण क्या है? असमानता आपको पता है, असमानता क्या होती है? जिसमें हम जो है क्या होती है, मतलब इक्वली नहीं समझते, मतलब हम एक दूसरे को बराबरी का दर्जा नहीं देते। तो पहला है जाति, दूसरा लिंग, तीसरा गरीबी और चौथा धर्म। तो फ्रेंड्स इसका आंसर होगा हमारा गरीबी, क्योंकि बेस अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं जाति में भी हमारी असमानता देखने को मिलती है, लिंग में भी होती है, धर्म में भी होती है, धार्मिक भेदभाव एक तरीके से, लेकिन गरीबी में सबसे ज्यादा होती है। और इसी के कारण क्या है, अमीर और गरीब में खाई सी बन गई है अगर आज के दौरान में देखा जाए तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय राष्ट्रीय राज्य का वर्णन करने के लिए विविधता में एकता मुहावरा इन राष्ट्रीय नेताओं में से किसने दिया? आपको पता है कि भारत एक विविधता वाला देश है, तो ये विविधता में एकता मतलब हम सब जो है अलग अलग होने के बावजूद भी एक सूत्र की तरह हैं, एक सूत्र की तरह इंडिया में रहते हैं। तो ये किसने बोला है? पहला है सरदार वल्लभ भाई पटेल, दूसरा पंडित जवाहरलाल नेहरू, तीसरा बाल गंगाधर तिलक या चौथा महात्मा गांधी। तो फ्रेंड्स इसका आंसर होगा हमारा पंडित जवाहरलाल नेहरू। इन्होंने ही बोला है अपनी बुक डिस्कवरी ऑफ इंडिया में, भारत की खोज में इन्होंने बोला है कि भारत में इतनी ज्यादा विविधता होने के बाद भी जो है क्या है, यहाँ लोग आपस में एक साथ रहते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राज्य की सरकार किस प्रकार की है? अभी मैंने बताया था आपको कि भारत जो है उसमें कौन सी सरकार चलती है। पहला है अध्यक्षतात्मक सरकार, दूसरा लोकतांत्रिक सरकार, तीसरा साम्यवादी सरकार और चौथा पूंजीवादी सरकार। साम्यवादी सरकार हमारी जैसे जिसमें हम समाज को इम्पोर्टेंस देते हैं, बेसिकली लोगों के लिए काम करते हैं। तो ये जो है ये हमारी रशिया में, चीन में देखने को मिलती है। पूंजीवादी सरकार होती है हमारी जिसमें सिर्फ जो है, जिसमें ज्यादातर चीजें जो है पूंजीवादी लोगों के पास होती है, मतलब इन्हें कोई मतलब नहीं होता, सिर्फ इन्हें पैसों से मतलब होता है, जैसे अमेरिका। या लोकतांत्रिक सरकार, इसका आंसर होगा फ्रेंड्स लोकतांत्रिक सरकार में जो है क्या होता है, लोकतांत्रिक सरकार में होता है जिसमें सारा जो है क्या, जिसमें जो हमारे प्रतिनिधित्व है वो जनता के प्रति उत्तरदायी है, बेसिकली जनता के लिए जो है ये सरकार है। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हिंदू उत्तराधिकारी संशोधन अधिनियम 2005 के अनुसार निम्नलिखित में से क्या सत्य है? पहला, परिवार के केवल पुत्रों अथवा पुरुष सदस्यों को ही पारिवारिक संपत्ति में अधिकार प्राप्त हो। दूसरा, केवल पत्नी को ही अपनी दिवंगत पति की संपत्ति में उत्तराधिकार है। तीसरा, पुत्र पुत्रियों और उनकी माताओं का संपत्ति में बराबर हिस्सा होता है। या चौथा, आर्य समाज के अनुयायियों पर ये अधिनियम लागू नहीं होता। तो फ्रेंड्स इसका आंसर होगा हमारा थर्ड। ये जो आया था, पहले क्या होता था कि पहले के जमाने में लोग जिसके अगर पिता की मृत्यु हो जाती थी तो सारी संपत्ति उसके बेटों के पास चली जाती थी। लेकिन जब ये अधिकार अधिनियम आया 2005 में, इसमें बोला गया कि अगर पिता की डेथ हो जाती है, पिता की मृत्यु हो जाती है, तो उसके बाद उसकी संपत्ति का अधिकार जो है उसके पुत्र पुत्रियों और उसकी माँ में बराबर का हिस्सा होगा। आई तो आई होप फ्रेंड्स आपको ये क्वेश्चन पसंद आए, और अगर आपको पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें।